इसराइल इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जो इसराइल की पॉलिसी है ना, पूरी तारीख जब आप कॉलोनियलिज्म की पढ़ते हैं तो वो आपको डिवाइड एंड रूल की नजर आती है। लेकिन इसराइल की जो पॉलिसी है ना, वो डिवाइड एंड सर्वाइव की पॉलिसी पे चल रहा है। इसराइल कोई 1 करोड़ का मुल्क है, उसके गिर्द अरब और मुस्लिम रियासतें मौजूद हैं। ऊपर उसके लेबनान है, एक तरफ उसके पास सीरिया है, साथ उसके पास हमास का खतरा उसके ऊपर मंडला रहा है। सीरिया के साथ ही फिर ईरान आपके पास आ जाता है, ऊपर इराक है, वहां पे भी ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो इजराइल अल्टीमेटली उसको एक फ्रैक्चर्ड मिडल ईस्ट रिक्वायर्ड है। उसको कोई भी ऐसी ताकत जो कि एटॉमिक पावर हासिल कर ले। अल्टीमेटली देखें, जब 7 अक्टूबर 2023 के अंदर हमास और इजराइल के आपस में जंग का आगाज होता है तो 4 मकसद उस वक्त रखे गए थे नेतन्याहू की तरफ से कि मैंने अपने तमाम हॉस्टेजेस जो हैं उनको मैंने वापस लेना है, जो कि बहुत हद तक उसने लिए। दूसरे नंबर पे उसका यह था कि मैंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको मैंने तोड़ना है। यमन के अंदर हौतीज आपको नजर आते हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नजर आता है, सीरिया के अंदर असाद का रजीम आपको नजर आता है और खुद ईरान। तो इन सारों को जो एक्सेस है इसको मैंने कोलैप्स करना है। और तीसरे नंबर पे उसने ये कहा था कि ईरान की एटमी तनसीबात जो कि जून में जो जंग हुई उसमें उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। चौथा यह था कि मैंने मिडल ईस्ट का जो पॉलिटिक्स है उसको रीशेप करना है इन द फेवर ऑफ मिडल ईस्ट। अब वो जो रीशेपिंग इन द फेवर ऑफ मिडल ईस्ट वाला फिनोमिना है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि एक रियासत ऐसी है जो आंखों में आंखें डाल सकती है, उस रियासत के अंदर रजीम को चेंज करना अल्टीमेटली वो एक रास्ता है उस मंजिल को पाने का कि जहां पे ईरान एक फ्रैक्चर्ड कंट्री होगा। और उस फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईरान के बाद आप देखेंगे कि वहां पे द्रूज कम्युनिटी है, वहां पे कुर्द कम्युनिटी है। और माइक पोम्पियो ने 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर टू द प्रोटेस्टर, अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, उसने ट्वीट किया, उसने कहा हैप्पी न्यू ईयर टू द प्रोटेस्टर एंड द मोसाद एजेंट्स अलोंग साइड द प्रोटेस्टर, कि मैं तमाम मोसाद के एजेंट्स को भी हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं जो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि, और इससे पहले एक और बात मैं कनेक्ट करूंगा कि उसी रात अगले दिन एहतजाज होता है, रात को नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होती है अमेरिका के अंदर। और नेतन्याहू जो है उसका ये कोई 5 से 7वां विजिट और मुलाकात है ट्रंप के बाद, जब से ट्रंप अभी एक सबसे ज्यादा आलमी जो लीडर ट्रंप से मिले हैं 1 साल के अंदर, तो नेतन्याहू उनमें से है। तो बुनियादी तौर पर यह एक इंतहाई प्लान्ड तरीके से किया जाने वाला प्रोसेस है। वॉर इज कमिंग, वॉर इज इनएविटेबल, इट इज द रिजम्पशन ऑफ वॉर। अभी एक पॉज है बिटवीन द वॉर, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अच्छा,